रामपुर गांव में सब कुछ शांत था। सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था और सरपंच बलवान सिन्हा का चेहरा सूरज से भी ज्यादा दमक रहा था। आखिर उनके इकलौते बेटे रोहन की शादी जो थी, दावत चल रही थी और गांव का हर आदमी सरपंच जी की शान में कसीदे पढ़ रहा था। लेकिन असली तारीफ की हकदार थी उनकी नई नवेली बहू सुलेखा, उसी के हाथों से बनी खीर जो परोसी जा रही थी। सरपंच जी ने गर्व से एक बड़ा चम्मच खीर का अपने मुंह में डाला। वाह, क्या स्वाद था! खाते ही उनकी आंखें खुशी से बंद हो गईं। उन्होंने अपना सीना चौड़ा किया और आशीर्वाद देने के लिए खड़े हुए। माइक हाथ में लेकर उन्होंने अपनी दमदार आवाज में कहा, मेरे प्यारे गांव वालों, आज मेरे चौथे पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। सरपंच जी मुस्कुराते रहे। मैं भोला राम, पोस्टमैन, आप सबका स्वागत करता हूँ। पंडाल में जो सन्नाटा था वो अब कानाफूसी में बदल गया। चौथा, ये तो शादी है और ये भोला राम पोस्टमैन कौन है? लेकिन सुलेखा, प्यारी और भोली सुलेखा अपने ससुर जी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे लगा ससुर जी मजाक कर रहे हैं। वो अपने पति रोहन की तरफ मुड़ी। देखो ना बाबूजी, कितने मजाकिया हैं। लेकिन रोहन के चेहरे पर हंसी नहीं, हवाइयाँ उड़ रही थी। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठ गया था। उसे याद आया कि कल जब उसने ये खीर चखी थी तो वो कुछ देर के लिए भूल गया था कि उसकी अपनी शादी अगले दिन है। उसे लगा था कि शायद शादी के तनाव की वजह से ऐसा हुआ होगा, पर अब अपने पिता को खुद को भोला राम पोस्टमैन कहते देख उसे यकीन हो गया, ये तनाव नहीं, ये सुलेखा के हाथों का कमाल था। शादी को कुछ दिन बीत गए। सरपंच जी की याददाश्त तो वापस आ गई, लेकिन गांव में उनकी मजाकिया हरकत की चर्चा अभी भी गर्म थी। रोहन ने सोचा कि शायद वो बस एक बुरा सपना था, लेकिन अगली सुबह सुलेखा ने बड़े प्यार से सबके लिए आलू के परांठे बनाए। सरपंच बलवान सिंह ने 2 परांठे बड़े चाव से खाए और अपनी पंचायत के लिए निकल पड़े। आज उन्हें 2 भाइयों हीरा और पन्ना के बीच एक भैंस के बंटवारे का फैसला सुनाना था। सरपंच जी अपनी गद्दी पर बैठे, अपनी मूंछों पर ताव दिया और दोनों भाइयों की दलीलें सुनी। फिर उन्होंने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने भैंस की रस्सी पकड़ी और उसे वहां से गुजर रहे एक तीसरे अनजान आदमी के हाथ में थमा दिया और बोले, सारी संपत्ति चोरी है, आज से ये भैंस इस बेचारे गरीब की हुई। हीरा और पन्ना देखते रह गए और पूरा गांव हैरान रह गया। उस दिन घर लौटकर रोहन ने अपना माथा पकड़ लिया। अब उसे कोई शक नहीं था, उसकी पत्नी के खाने में कोई जादुई या कहें विनाशकारी शक्ति थी जो खाने वाले की याददाश्त मिटा देती थी। अब उसके सामने 2 ही रास्ते थे, या तो वो सुलेखा को सच बताकर उसका दिल तोड़ दे, या फिर अपने परिवार और पूरे गांव को इस भुलक्कड़ खाने से बचाए। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसी दिन मिशन भूखा रोहन की शुरुआत हुई। वो सुलेखा के सामने खाना बड़े चाव से खाने का नाटक करता, उसकी तारीफों के पुल बांधता। वाह सुलेखा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। और फिर चुपके से सारा खाना बाहर एक आवारा कुत्ते को खिला देता। कुछ ही दिनों में उस कुत्ते ने भौंकना छोड़ दिया, क्योंकि वो शायद भूल चुका था कि वो एक कुत्ता है। रोहन का मिशन कामयाब हो रहा था, लेकिन एक अजीब बात होने लगी थी। सरपंच बलवान सिंह, जो अब दिन में सिर्फ 1 या 2 निवाले ही सुलेखा के हाथ का खाते थे, अजीब तरह से शांत हो गए थे। उनका रौब, उनकी अकड़ सब गायब हो गई थी। वो अब हर वक्त सुलेखा के पीछे पीछे एक छोटे बच्चे की तरह घूमते रहते। सुलेखा पल्लू से हवा करती तो वो भी अपना गमछा हिलाने लगते। सुलेखा तुलसी को पानी देती तो वो पास खड़े गमले में पानी डालने लगते। सुलेखा को लगा कि वो अपने प्यार और सेवा से अपने ससुर जी का दिल जीत रही है। उसे क्या पता था कि वो असल में उनकी याददाश्त का एक छोटा सा हिस्सा रोज मिटा रही थी, जिससे वो एक भोले आज्ञाकारी इंसान बनते जा रहे थे।
गांव की नजरों से कुछ नहीं छिपता और सरपंच का बदला हुआ व्यवहार तो बिल्कुल भी नहीं। सरपंच का पुराना दुश्मन सुखीलाल इस मौके की तलाश में ही था। उसने देखा कि रामपुर का शेर अब एक भीगी बिल्ली बन चुका है। एक दिन जब गांव की औरतें हैंडपंप पर पानी भर रही थीं, सुखीलाल ने सरपंच को घेर लिया। और सरपंच जी, आजकल बड़े चुपचाप रहते हैं। बलवान सिन्हा बस मुस्कुरा दिए। सुखीलाल ने अगला सवाल दागा, सरपंच जी बताइए तो आज दिन कौन सा है? बलवान सिंह ने आसमान की तरफ देखा, फिर जमीन की तरफ और बड़े आत्मविश्वास से बोले, मंगलवार, जबकि उस दिन रविवार था। सारी औरतें मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। सुखीलाल की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसे लगा कि सरपंच अब सठिया गया है और उसकी गद्दी छीनने का यही सही मौका है। हर रात जब सुलेखा सो जाती, रोहन को अपराध बोध सताता। वो अपनी प्यारी भोली पत्नी को धोखा दे रहा था। फिर उसे वो दिन याद आता जब वो सुलेखा से पहली बार मिला था। शहर की बनावटी दुनिया में सुलेखा एक ताजी हवा के झोंके की तरह थी। जब रोहन ने उससे पूछा था कि उसे उसमें क्या पसंद है, तो उसने बड़ी ईमानदारी से कहा था, मुझे आपका गांव बहुत पसंद है। वहाँ लोग आज भी एक दूसरे से सच बोलते हैं। यही सादगी, यही सच्चाई रोहन के दिल में उतर गई थी। इसी सच्चाई को बचाने के लिए, इसी मासूमियत की रक्षा करने के लिए वो ये सब कर रहा था। वो सोचता, मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता, मुझे उसे इस अजीब सच्चाई से बचाना होगा, चाहे इसके लिए मुझे कितने ही झूठ क्यों न बोलने पड़े। उसका प्यार उसकी ताकत भी थी और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। सुलेखा अपनी दुनिया में मगन थी। उसे लग रहा था कि उसने अपने ससुर जी का दिल जीत लिया है और अब उसे पूरे गांव का दिल जीतना है। एक रात खाने की मेज पर उसने अपनी बड़ी योजना की घोषणा की। बाबूजी, रोहन जी, मैंने सोचा है कि आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए मैं पूरे गांव के लिए एक भंडारा करूंगी। सारा खाना मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। ये सुनते ही रोहन के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। पूरे गांव के लिए भंडारा? सुलेखा के हाथों का बना हुआ? ये भंडारा नहीं, ये तो सामूहिक याददाश्त मिटाने का कार्यक्रम होगा। रामपुर की पूरी आबादी एक साथ अपनी याददाश्त खो देगी। वो कल्पना करके ही काम गया। गांव वाले एक दूसरे को भूल जाएंगे, अपने घर भूल जाएंगे। पूरा गांव पागलों की तरह घूमेगा। ये एक आपदा होगी। रोहन अभी इस सदमे से उबरा भी नहीं था कि एक और कांड हो गया। सुलेखा ने बड़े प्यार से गाजर का हलवा बनाया था और एक कटोरी सुखीलाल के घर भिजवाई। सुखीलाल तो घर पर था नहीं, लेकिन उसकी बकरी, जिसका नाम चंपा था, ने पूरा हलवा सफाचट कर दिया। अगले दिन सुखीलाल ने जो देखा, उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी बकरी चंपा घास खाने से मना कर रही थी और पंचायत वाले विशाल बरगद के पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। वो ऐसे उछल रही थी मानो खुद को बंदर समझ रही हो। सुखीलाल को सरपंच की हरकतें और अब अपनी बकरी का बंदर जैसा व्यवहार, उसे शक होने लगा कि इन सब अजीब घटनाओं का केंद्र सरपंच की नई नवेली बहू का किचन है। उसे सबूत नहीं मिला था, पर शक का कीड़ा अब उसके दिमाग में पूरी तरह घुस चुका था। अब भंडारे में सिर्फ एक दिन बचा था। रोहन की रात की नींद उड़ गई थी। वो अब और झूठ नहीं बोल सकता था। वो पूरी रात जागता रहा, सोती हुई सुलेखा के मासूम चेहरे को देखता रहा। कितना प्यार करता था वो उससे। क्या वो सच जानकर टूट नहीं जाएगी? क्या उनका रिश्ता इस सच्चाई का बोझ उठा पाएगा? लेकिन दूसरी तरफ पूरे रामपुर गांव का भविष्य था। एक तरफ अपनी पत्नी का दिल था और दूसरी तरफ पूरे गांव का दिमाग। उसे चुनना था और उसने फैसला कर लिया। कभी कभी प्यार का सबसे बड़ा सबूत कड़वा सच बोलना ही होता है। कल सुबह उसे सुलेखा को सब कुछ बताना होगा। उसे उसका दिल टूटने का जोखिम उठाना ही होगा, ताकि पूरे गांव की याददाश्त को बचाया जा सके। भंडारे की सुबह रोहन ने कांपते हाथों से सुलेखा का हाथ पकड़ा। उसने उसे सब कुछ बता दिया।
खीर से लेकर परांठे तक और कुत्ते से लेकर बकरी तक। सुलेखा का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझसे प्यार नहीं करते, वो रोते हुए बोली। उसे यकीन नहीं हो रहा था। तब रोहन ने वो किया जो एक सच्चा प्रेमी ही कर सकता है। उसने सुलेखा के बनाए हुए याददाश्त मिटाने वाले पुलाव का एक बड़ा चम्मच उठाया और खा लिया। एक पल की खामोशी। फिर रोहन ने सुलेखा की तरफ खाली नजरों से देखा और पूछा, क्षमा करना बहन जी, क्या आप मुझे जानती हैं? अपनी आंखों में प्यार की जगह अजनबीपन देखकर सुलेखा का दिल टूट गया। उसकी दुनिया उसी पल ढह गई। ठीक उसी वक्त दरवाजे पर हंगामा हुआ। सुखी लाल अपनी बंदर बनी बकरी और गांव की भीड़ के साथ अंदर घुस आया। यही है वो, ये जादूगरनी है। इसके खाने में जहर है जो लोगों को पागल बना देता है। भीड़ चिल्लाने लगी। सुलेखा ने अपने पति को देखा, जो उसे पहचान भी नहीं पा रहा था। उसने दरवाजे पर खड़ी गुस्साई भीड़ को देखा और उस एक पल में कुछ बदल गया। सुलेखा के अंदर की वो भोली, नाजुक लड़की कहीं खो गई। उसकी जगह एक शेरनी ने ले ली थी, जो अपने पति की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने अपने आंसू पोंछे, अपना सिर ऊंचा किया और भीड़ का सामना करने के लिए बाहर चली गई। सुलेखा भीड़ के सामने खड़ी हुई। उसकी आवाज में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। हाँ, मैं मानती हूँ, मेरे खाने से याददाश्त चली जाती है। भीड़ शांत हो गई। सुखी लाल भी चौंक गया। सुलेखा ने बोलना जारी रखा, क्या आप अपना कर्ज भूलना चाहते हैं? अपनी सास के ताने भूलना चाहते हैं? अपने बच्चों के खराब रिजल्ट भूलना चाहते हैं? तो मेरे पास इसका इलाज है। उसने अपनी सबसे बड़ी नाकामी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। भीड़ जो कुछ पल पहले गुस्से में थी, अब हैरान थी। फिर किसी एक कोने से हंसी की आवाज आई और देखते ही देखते पूरा गांव हंसने लगा। तभी सरपंच बलवान सिन्हा, जिनकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही थी, ने इस मौके में छिपे राजनीतिक अवसर को पहचान लिया। वो आगे आए और घोषणा की, आज से शुरू होता है रामपुर तनाव मुक्ति कार्यक्रम, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर है मेरी बहू सुलेखा। रोहन की याददाश्त ठीक उसी वक्त वापस आई जब उसने अपनी पत्नी को पूरे गांव से सम्मान पाते देखा। वो उसे इसलिए प्यार नहीं कर रहे थे कि वो उत्तम थी, बल्कि इसलिए कि वो जैसी थी वैसी ही अद्भुत थी। रोहन की आंखों में पहले से भी ज्यादा प्यार और गर्व था। अब रामपुर का नजारा बदल चुका था। सरपंच की हवेली के बाहर एक लंबी कतार लगी थी। हवेली पर एक नया बैनर लटका था, सुलेखा का भुलक्कड़ भोजनालय, एक चम्मच में चिंता मुक्त। सुलेखा अब लोगों को उनकी समस्या के हिसाब से छोटी छोटी खुराक में अपना खाना देती थी और रोहन अपॉइंटमेंट मैनेज करता था। सरपंच जी पास में आराम से कुर्सी पर बैठे अपनी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए दुकान से खरीदी हुई सुरक्षित चाय की चुस्कियां ले रहे थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।